समी के पौधे को यूं ही शुभ नहीं मानते। आज के वीडियो में हम जानेंगे हाँ इसके फ़ायदे, किस दिन इसे लगाना चाहिए और इसे लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी हनुमत भक्तों को मेरा राम राम। आशा करता हूँ हनुमत कृपा से आप सब कुशल और मंगल होंगे। ज्योतिष और वास्तु में कुछ पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत ही खास और चमत्कारिक माना गया है। कुछ पौधे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी माने जाते हैं, तो कुछ पौधों को देवताओं का वास माना गया है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक दैवी पौधे के बारे में। उस पौधे का नाम है समी का पौधा। समी के पौधे का संबंध शनि देव से होता है और यह भगवान शिव को भी प्रिय होता है। आइए आपको बताते हैं इस पौधों से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। जिन राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही हो उन जातकों को रोज़ाना शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह रोज़ाना जल चढ़ाएं और शाम को शमी के पेड़ के पास देख दिया जलाएं। शनिवार को पेड़ के सबसे निचले भाग में उड़द की काली दाल और काले तिल चढ़ाएं। इसके बाद अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। इतना ही नहीं, शमी का पेड़ घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है। शमी का पेड़ भोलेनाथ को भी प्रिय माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को भी शमी के पुष्प और शमी का पौधा बेहद प्रिय है। रोज़ाना की पूजा में अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें शमी का पुष्प भी डाल दें। यदि पौधा छोटा है तो उसमें पुष्प नहीं है तो आप शमी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। इससे भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। शमी का पौधा लगाते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। शमी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो एकदम साफ़ सुथरा हो, यानी कि यहाँ पर नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा ना रहता हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि शमी के पेड़ की पूजा होती है, इस कारण यहाँ भी कोई थूकने आदि की जगह ना हो। शमी का पौधा लगाने के लिए भी साफ मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर अन्य किसी गंदे स्थान के आसपास की ना हो। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोज़ाना शमी के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाएं। ऐसा करने का बहुत ही अच्छा असर माना जाता है और आप देखेंगे कि आपके घर के खर्च कम होने लगेंगे और आपके घर में बचत भी होने लगेगी। आपका बैंक बैलेंस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। किस दिशा में शमी का पेड़ लगाना शुभ होता है, आइए जानते हैं। शमी का पेड़ आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे घर की छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर लगाएं तो इसे आप दक्षिण दिशा में रखें और यहाँ अगर धूप ना मिले तो इसे पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में भी रख सकते हैं। ये जानते हैं शमी का पौधा कब लगाना शुभ होता है। शमी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर सीधे कच्ची ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वैसे इसे विजयादशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। विजयादशमी का शुभ दिन तरक्की को दर्शाता है और शमी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। शमी का पेड़ आपके विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करता है। कई घरों में ऐसा होता है कि लड़का और लड़की योग होने के बावजूद भी विवाह में देरी होती है। शनि दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको शमी के पेड़ का उपाय करना है, अच्छे परिणाम दे सकता है। किसी शनिवार से शुरू करके 45 दिनों तक शमी के पौधे के पास घी का दीपक रोज़ाना शाम को जलाएं। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। शमी का पौधा आर्थिक मामलों के लिए भी शुभ माना जाता है। अगर आप शमी के पेड़ की रोज़ाना पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और साफ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ मिट्टी शमी के पेड़ को लगाएं तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का भी दबा दें।
साथ ही पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें। पौधे में रोज़ाना पानी देने, यह मुरझाना नहीं चाहिए। तो आज आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।